साथियों को उम्मीद से भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी रैंक की तैयारी बढ़िया से करेंगे। तो आपके लिए खुशखबरी आ गई, आपकी फाइनल आंसर की का ऑफिशियल नोटिस जारी होगा। इसके लिए आप काफ़ी परेशान थे, लोग कह रहे थे, आपके अंदर भ्रम डाल लिए थे फेक आंसर की, लेकिन आपको मैंने टेलीग्राम के माध्यम से साफ साफ कह दिया था कि आपके फेक आंसर की नहीं है, ये त्रुटि बस जो है आपकी आंसर की लीक हो गई है। क्योंकि उस समय क्या था, रिजल्ट का माहौल था, तो हज़ारों लोग जो है वेबसाइट बार बार चेक करते, तो किसी ने चेक किया होगा तो आंसर की का जो है शो कर दिया, उसी वजह से जो है वो लीक हो गई। जानते ही कोई चीज़ अगर लीक होती तो वायरल हो जाती। ऐसा 2019 में जब 49,568 भर्ती थी, उसके जो है रिजल्ट आने के पहले एडमिट कार्ड वायरल हो गए थे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जब कोई चीज़ साइड चलता है, साइट पे अपलोड किया जाता है, वो किसी कारणवश से जो वो चीज़ें जो है बाहर हो जाती है। इस वजह से इस चीज़ से दूर रहें, और र्यूमर जो फैल रहा है, फैलाते हैं लोग, उनसे भी दूर रहें, ठीक है। हाँ, जो सही चीज़ है उस पर विश्वास किया, ठीक है। जो चीज़ होती है, इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ, वहाँ जो भी चीज़ होगा आपको मैं बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ें होगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी तक जो है आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, कर लीजिए, आपके भाई के समान हो, ठीक है। ये चीज़ आपको अब यहाँ से आपका एक सवाल होगा, रिजल्ट कब तक है, क्योंकि उसमें आप साफ साफ कहा गया कि जो DVPST की लिस्ट है वो तृतीय सप्ताह में प्रस्ताव आपकी जारी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट भी आपका उसी समय आएगा, जैसे कि सभी भर्तियों में होता है। रिजल्ट आता है, उसके आपके साथ ही DVPST का जो है डेट आ जाती है कि इस डेट में आपका DVPST है। तो ये ठीक है, आप मान के चलिए 15 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आने की संभावना है। हो सकता है पहले भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको 28-29 बताया था, उस समय प्रबल संभावना थी। अब उस वजह से नहीं आया कि उसमें दोबारा रीचेकिंग चल रही है। अब जो चल रहा हो भाई, जितना मुझे पता रहता उतना बता देता हूँ, अब जो नहीं पता नहीं। हाँ, एक ये भी यार अभी सुनने में मिला है, आपका रेडियो ऑपरेटर का शायद संभावित है 10 नवंबर के आसपास आपका DVPST। हो सकता है उसी के साथ आपका रनिंग जो है दोनों वैकेंसियों की एक साथ करवा लेंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो अभ्यर्थी जो है सोच रहे थे रिजल्ट आने के मैं तुरंत बाद रनिंग स्टार्ट करूंगा, तो अब उनके लिए तो बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि अब समय नहीं। अब ऐसे कमेंट करने वाले दौड़ना तो चालू कर दें, बस कमेंट करेंगे, वो अंदर ही अंदर दौड़ रहे होंगे। तो क्योंकि क्या होगा कि आपका DVPST आएगा, जिसे पूरी लिस्ट आती है। 49,568 भर्ती में पूरी लिस्ट आई थी कि आपका इस डेट पर DVPST है। उसके बाद आपके जेल वार्डर में भी आया था पूरी लिस्ट, अभी आपका हाल ही में रेडियो ऑपरेटर उसमें भी पूरी लिस्ट जारी हुई। तो ऐसे आपका आएगा, DVPST होगा, उसके बाद आपका DVPST में आप क्वालिफाई होंगे, उसके आपके दूसरे या तीसरे दिन आपकी रनिंग हो जाएगी, आपको एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएगी, उस ग्राउंड में आपका होगी रनिंग, आप वहाँ जाइएगा, आपकी रनिंग हो जाएगी। ये चीज़ होने वाली है। तो अब आपके पास समय नहीं है दौड़ के लिए, ये मान के चलिए आपके पास मोटा मोटा 20 से 25 दिन है दौड़ के लिए। तो जो लोग आज तक कभी रनिंग नहीं की, उनके लिए तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। जो किया होगा कभी, उनके लिए प्रॉब्लम, उनके लिए पर्याप्त समय है। और रही बात, आपको संशय होगा कि नंबर मेरे कम हैं, तो देखो, नॉर्मलाइजेशन है कि एक ऐसी चीज़ है, वो किस्मत जिसको बोलते हैं, वो पता नहीं कितने लोग को नौकरी दे जाएगा और कितने लोग से नौकरी ले जाएगा। इसलिए भाई नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, उस पर विश्वास रखो, वो पता नहीं किसका सिलेक्शन करवा देगा। इसलिए कहता हूँ रनिंग की तैयारी करो, और रनिंग कभी भी आपकी नुकसानदायक नहीं होगी। रनिंग आपके सेहत के लिए ही फ़ायदेमंद हो। रनिंग मैं भी करता हूँ, तो क्या मैं कोई फ़ायदे के लिए दौड़ रहा हूँ, तो कोई वेस्ट नहीं होगा। पढ़ाई और आपकी रनिंग कभी वेस्ट नहीं होगी। इसलिए रनिंग करें, और कोशिश करें कि रनिंग जो है ग्राउंड में ही करें। और एक चीज़ और, अभी आपको मैं 1-2 दिन में कंफर्म बता दूंगा, जैसे पुलिस लाइन वगैरह PSC ग्राउंड में आपका आता है कि हाँ इस डेट को रनिंग प्रस्तावित है, तो अपना तैयारी कर लें। वो जब एग्जैक्ट पता लगेगा आपको बता दूंगा, उसमें एक आपको अनुमानित मिल जाएगा आपका फिजिकल कब तक हो, क्योंकि वहाँ पहले ही सूचना पहुँच जाती है। ये चीज़ आपको अनुभव होगा। इसलिए रिजल्ट जो है कोशिश करें कि जो है आपका रनिंग जो नहीं कर रहा है वो भाई करना स्टार्ट कर दे। और लड़कियों को तो खास कर करना चाहिए, क्योंकि 4 गुना आपकी लड़कियाँ रहेंगी और लगभग 2.5 गुना आपके जो है लड़के रहेंगे। तो ओवरऑल मान के चलिए 3 गुना दोनों को बुलाया जाएगा। तो लड़कियां सुन लो एक बार, 4 गुना, लड़के लगभग 2.5 गुना रहेंगे। तो इसका मतलब है अब आपको ज़्यादा लापरवाही नहीं करना है, रनिंग स्टार्ट कर दो। और कोशिश करना कि रनिंग ग्राउंड में कहीं करना। अगर ग्राउंड में रनिंग नहीं करेंगे तो फिर वहाँ आपके लिए धोखा हो सकता है। आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है और ये है, तो भाई जाओ, हफ्ते में 1 ही दिन जाओ, लेकिन ग्राउंड का एकदम पूरा चक्कर वहाँ 12 लगाना, और रोड पे सीधा सीधा दौड़ के वापस आना, बहुत अंतर होता है। लोग फेल होते हैं इसी चक्कर में, वहाँ 12 और यहाँ में। इसलिए कहता हूँ अनुभव हर चीज़ का होना चाहिए। और कोशिश करें कि अब थोड़ा 9-10 बजे रनिंग करें, क्योंकि आपका DVPST आप मान के चलिए रनिंग दिसंबर के समथिंग आपका लास्ट नवंबर में।
तो उसमें क्या होता है, समय आपके दौड़ाएंगे 9 बजे स्टार्ट हो जाती है रनिंग, शाम के 4-4 5-5 बजे तक दौड़ती रनिंग होती है। आप उस दिन भूखे प्यासे रहेंगे, इसलिए हर चीज़ का भाई अनुभव करके जाना। कभी रनिंग 12 बजे कर लेना दिन में, कभी 10 बजे कर लेना, कभी सुबह 6 बजे कर लेना, कभी 8 बजे, ऐसे हिसाब से अपनी टाइमिंग चेंज करते रहना। और वहाँ क्या होता है कि जो जिस हिसाब से पहुँचेगा उस हिसाब से उसकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पहले पहुँच रहे हैं तो आपके पहले बैच में रनिंग हो, आप लेट पहुँच रहे हैं तो आपकी लेट बैच में होंगी, इस हिसाब से आपकी रनिंग होती रहती है, इसलिए परेशान मत हो। अब आपको रिजल्ट की लगभग एक एग्जैक्ट डेट पता लग गई है। तो बहुत से लोग का रनिंग के लिए मन नहीं लगेगा क्योंकि उनका संशय है कि कट ऑफ क्या जाएगी। देखो कट ऑफ के लिए मैंने आपको जो पुरानी वीडियो में है उसमें बताया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद सर्वे करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि कुछ लोग के इसमें नंबर बढ़े हैं, कुछ लोग के घटे भी हैं। एक कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ इतने नंबर है। बाकी अपना रनिंग की तैयारी करते हो। अगर मेरे से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, नहीं पर्सनल मैसेज करके उस चीज़ पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए। तो एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, रिजल्ट लगभग आपके 15 नवंबर के आसपास होगा। उसी के साथ आपका DVPST का भी प्रस्तावित हो जाएगा, और उसी के बाद जैसे DVPST होता है उसके तुरंत बाद आपकी रनिंग है। तो DVPST के लिए भी डॉक्यूमेंट के लिए प्लेलिस्ट पे वीडियो, जिसकी जो गलती हो उसको सही करवा लीजिए, जिसका ठीक ठाक नंबर है भाई रनिंग करो। अब रिजल्ट का वेट मत करो कि रिजल्ट आने के बाद जो है रनिंग करूँगा। अगर कहीं आप फेल हो गए तो फिर यही लोग आपकी मजा लेंगे, क्योंकि रनिंग में फेल होना मतलब कि आप पेपर में इतना मेहनत कर लिया, आप छोटी सी चीज़ में आप फेल हो जाए, वो भी अपने गलती की वजह से कि हाँ मैं रनिंग करूँगा ये। इसमें जो ऐसे कमेंट करते हैं ना, उसमें से 90% फेक वाले होते हैं। वो केवल दूसरों को भ्रमित करते हैं कि ताकि अगर उसका नाम आ जाए तो वो फेल हो जाएगा तो मेरी कट ऑफ नहीं बनेगी, क्योंकि जितना लोग रनिंग में पास होंगे उतना फाइनल कट ऑफ बढ़ती, ज़्यादा लोग फेल होंगे तो फाइनल कट ऑफ